लेट मी गेस, आप इस वीडियो में इसलिए हैं क्योंकि फाइवर ने और लोगों की तरह आपकी गिग्स को भी डी रैंक कर दिया और जो गिग आपकी फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक हुई हुई थी अब वो आपको किसी भी रिलेटेड कीवर्ड से नहीं मिल रही। डोंट वरी, मेरे साथ भी कुछ फाइवर ने ऐसे ही किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपनी गिग्स को दोबारा से फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक करवाया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिदा और आज मैं आपके साथ फाइवर की ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपसे कोई नहीं करेगा। फाइवर इज द बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और जो लोग नई नई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो फाइवर से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल से फाइवर के सर्च एल्गोरिदम में कुछ मसले आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी चलती हुई गिग जो है वो एकदम से डी रैंक हो जाती है। फाइवर इस मसले पे काम कर रहा है लेकिन अभी तक जो ये इशू है उसको रिजॉल्व नहीं किया। फाइवर ने मेरी गिग्स को जब डी रैंक किया तो मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में रिसर्च की कि आखिर मेरी फाइवर पे जो गिग्स बहुत अच्छी थी रैंक हुई वो कैसे डी रैंक हुई। और फिर ये हुआ कि मैंने फाइवर फॉरम पर जाके और लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि मेरी तरह और फ्रीलांसर्स भी हैं, हज़ारों के फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स जो हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर। अब जिस मंथ मेरी गिग्स डी रैंक हुई उससे पहले मैं फाइवर से $3000 मंथली कमा रही थी और एकदम से मेरी जो फाइवर की गिग्स हैं वो डी रैंक हो गई। अब ये हुआ कि जहां मुझे मंथली 20 से 30 ऑर्डर मिल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर्स रह गए और वो भी मेरे पुराने क्लाइंट्स के थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई फाइवर पर जाके कोई न्यू क्लाइंट फाइवर पर जाके सर्च करे मेरी गिग को और न्यू मतलब मेरी गिग पे ऑर्डर प्लेस हो। अब ये सब कुछ देख के मैं एकदम बहुत शॉक में आई कि ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल अर्श से फर्श पे गिरा दिया फाइवर ने। तो जब ये बात सारी हुई तो मैंने इसके ऊपर और मज़ीद रिसर्च करना स्टार्ट हो गई कि ऐसी क्या बात है कि मेरी फाइवर की गिग्स जो है वो डी रैंक हो गई हैं जबकि वो फाइवर के फर्स्ट पेज पे थी। जैसे आप जानते हैं कि फाइवर की गिग को रैंक करने के लिए एक टेक्निक होती है, उसी तरह फाइवर की जो गिग्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए भी टेक्निक होती है लेकिन बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। मैंने फाइवर सपोर्ट पे जाके मैसेज किया और उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मेरी गिग जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो अब मुझे फाइवर पे कहीं भी नजर नहीं आई। अब फाइवर के ऑटोमेटेड रिप्लाई से मुझे बहुत मदद मिली फाइवर के एल्गोरिदम को समझने में। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपकी जो फाइवर गिग्स हैं वो डी रैंक क्यों हुई और कैसे हुई। अच्छा, फाइवर क्या करता है कि फाइवर ने अपने एल्गोरिदम को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी न्यू सेलर जब आता है तो फाइवर की कोशिश होती है कि उनको भी ऑर्डर्स मिले। अगर सारे ऑर्डर्स जो टॉप रेटेड सेलर्स को और लेवल 2 के सेलर्स को ही मिलते रहेंगे तो यकीनन कोई भी जो न्यू सेलर आया है वो फाइवर जो प्लेटफॉर्म है उसको छोड़ के किसी और फ्रीलांसिंग पर चला जाएगा। तो इसी वजह से फाइवर अपना एल्गोरिदम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जो न्यू सेलर्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले और वो जल्द ही काम करना शुरू करें और ये प्लेटफॉर्म छोड़ के ना। अब मैंने ये आजमाया है कि अगर आपके पास एक लेवल 2 की प्रोफाइल है और एक आपके पास बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो ऑर्डर्स हैं वो न्यू प्रोफाइल पे मिलेंगे। अरे रुकिए, किधर चल रही है फाइवर की न्यू प्रोफाइल बनाने? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि फाइवर पे एक ही आइडेंटिटी की सिर्फ एक ही प्रोफाइल बन सकती है। अगर आपने अपनी एक ही आइडेंटिटी के साथ 2 प्रोफाइल बना दी हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आपकी दोनों प्रोफाइल्स सस्पेंड हो सकती हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह एक से ज़्यादा प्रोफाइल आप फाइवर पे बना सकते हैं कि अगर एक प्रोफाइल नीचे चली भी जाती है तो दूसरे पे काम आता रहे। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है क्योंकि असल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड पर है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी जो गिग्स हैं उनको फाइवर के फर्स्ट पेज पे दोबारा से रैंक। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे इस टॉपिक पे कि फाइवर की जो गिग्स हैं फाइवर की गिग्स किस तरह से रैंक की जाए और काफ़ी लोगों ने तो इस तरह भी मुझे कहा कि आप अपनी फाइवर की जो गिग इमेजेस जो हैं उनको रोज़ चेंज करें, उसकी वजह से आपको जो आपकी गिग है वो रैंक पे दोबारा से रैंक हो जाएगी। यकीन कीजिए कि मैंने ये भी करके देखा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करें, इसके टैग्स चेंज करें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने मुझे ये कहा कि आप अपनी फाइवर के जो गिग है उसको फेसबुक या और अदर सोशल मीडिया उसके ऊपर शेयर करवाएं, उनको फेवरेट करवाएं तो उससे आपकी गिग को जो है वो उसकी पोजीशन वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ।
फिर किसी ने मुझे अगला मशवरा ये दिया कि आप अपनी गिग्स पे रिव्यूज़ लें, ठीक है, आप उनके ऊपर ऑर्डर्स लें। मैंने अपने ओल्ड क्लाइंट से ऑर्डर्स भी लिए, रिव्यूज़ भी लिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने मुझे ये कह दिया कि ये जो फाइवर की एक रोटेशन होती है, 5-6 मंथ वेट कीजिए, आपकी गिग दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। उससे ये हुआ कि कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी जो फाइवर की गिग्स हैं वो फर्स्ट पेज पे दोबारा से रैंक नहीं हुई। अब इतना सब कुछ करने के बाद असल बात जो है वो मुझे समझ आ गई और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी फाइवर की गिग को दोबारा से फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाया। ज़रा सोचें कि जिन लोगों ने फाइवर के एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया उन्होंने क्या सोचा होगा कि आपकी गिग को उठाकर लास्ट पेज पर फेंक दें। ऑब्वियसली कोई भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म छोड़ के किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, और फाइवर तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब जब तक आपकी गिग जो है वो डी रैंक नहीं हुई थी, आपको उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही थी, आपको ढेरों ऑर्डर्स भी मिल रहे थे और आपकी प्रोफाइल रैंक भी हुई थी, तो दरअसल फाइवर आप उस टाइम आपकी गिग की मार्केटिंग कर रहा था। यस, इट्स ट्रू, फाइवर हर साल हज़ारों जो डॉलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गिग को रैंक करने के लिए एड्स चला रहे होते हैं। अब आपने खुद नोटिस किया होगा कि गूगल पे जब आप सर्विसेज सर्च करते हैं तो गूगल एड्स चलते हैं। अब गूगल एड्स कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा आपको फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, या कुछ एड्स ऐसी होती हैं जो सीधा फ्रीलांसर की गिग पे ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी गिग पे हज़ारों लोग आते हैं, आपकी गिग पे ट्रैफिक आती है, ठीक है, और ढेर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब जब आपकी प्रोफाइल या किसी फ्रीलांसर की प्रोफाइल लेवल 1 या लेवल 2 पे चली जाती है, तब फाइवर जो है वो मार्केटिंग करना बंद कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी गिग पे ट्रैफिक कम आती है और आपकी जो गिग है, आपकी प्रोफाइल जो वो डी रैंक कर दी जाती है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस फाइवर पे कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस $50 है तो आपको ये करना चाहिए कि उसमें से $25 के फेसबुक एड्स चलाएं और अपनी गिग पे ट्रैफिक भेजें। इससे ही आपको ये फ़ायदा होगा कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी प्रोफाइल पर आएगी उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। अब जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उसके साथ साथ आपकी जो गिग है वो रैंक होके फर्स्ट पेज पर आ जाएगी, और इसमें फ़ायदा आपको ही है कि आपको गिग्स पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और आपकी जो रैंकिंग है, आपकी पोजीशन जो है वो फाइवर पे पहले की तरह है। लेकिन अगर आपने कोई अच्छे जो है वो टारगेटेड एड्स चलाए हैं, तभी ऐसा होगा कि हज़ारों लोग जो है वो आपकी गिग पर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई आप अपनी फाइवर प्रोफाइल पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साथ मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।